दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड decomposes to form hydrogen and iodine if the equilibrium concentration of hydrogen iodide is 0.078 per mole dm3. Hydrogen and iodine is same 0.01 mole per dm3. Calculate the equilibrium constant value for this reversible reaction. जी बेटा, ये बहुत आसान है। इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन नहीं दिया गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने खुद लिखना है। तो केमिकल रिएक्शन हमें जो है खुद लिखना है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये हाइड्रोजन और आयोडीन में डिकम्पोज हो रहा है। आप थ्योरी में भी सीख चुके हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स जो हमें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो हमें गिवन है, हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.078, हाइड्रोजन की 0.011, आयोडीन की 0.011 और Kc की वैल्यू आपने इसके लिए कैलकुलेट कर ली। Kc की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो Kc सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ देखेंगे 2 मोल्स है ना। अब हम इसमें पुटिंग वैल्यूज करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन द अबव एक्सप्रेशन, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन क्या है? 0.011 इंटू आयोडीन की कंसेंट्रेशन क्या है? 0.011 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसेंट्रेशन क्या है? 0.078 का स्क्वायर। जब आपने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करके इसका स्क्वायर फाइंड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया Kc की वैल्यू 0.019। तो आप इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू for decomposition of hydrogen iodide reaction is 0.019 और इसका कोई यूनिट नहीं होगा इस वजह से, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब इसका था, मोल पर डीएम क्यूब इसका था, ऊपर स्क्वायर आ गया तो ये इसके कैंसिल हो। तो यहाँ पे इस केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। सही है, समझ आ गई बात? तो केसी का यूनिट्स जो है वो हर रिएक्शन में, हर क्वेश्चन में जो है वो चेंज होंगे। ठीक है, ये हमने थ्योरी में भी आपको सिखाया है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन जो है इसको आप ओवरव्यू ले लें सारा, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए एक दफा। ठीक है, क्लियर हो गई बात जी। अब हम आगे चलते हैं जी बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं रीड आउट कर देता हूँ। फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सा रिएक्शन है जी? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और बनता क्या है? NO। ठीक है, when the reaction takes place at 1500 Kelvin, the Kc for this reaction is 1.1 into 10 to the power minus 5 दिया है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 1.7 into 10 to the power minus 3 दी गई है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 6.4 into 10 to the power माइनस 3 दी गई है मोल पर डीएम क्यूब। और NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंटेंस लिखें, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज। तो क्या होगा? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का स्क्वायर आ गया क्योंकि यहाँ 2 है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। वैल्यूज पुट करेंगे। Kc की वैल्यू क्या है? 1.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 5 इक्वल्स टू NO की हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1.7 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, 6.4 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इसको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाएगी इसका स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर आ जाएंगे, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 5, ब्रैकेट ही लगाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.7 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3। ठीक है, अब ये सब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा?
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.196 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड आ गए। अब यहाँ स्क्वायर है तो दोनों साइड पर हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 1.09 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट मैं बता देता हूँ आपको, एक दफा आप इसका ओवरव्यू ले लें पूरे न्यूमेरिकल का, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये देखें, शाबाश जी, आप लोग अब इसको सॉल्व भी करेंगे कॉपीज पर और इसको जो है वो सीखेंगे भी। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसके साथ न्यूमेरिकल का जो रिजल्ट है वो आप लिख लें प्लीज। रिजल्ट इसका आएगा दैट concentration of nitric oxide for the fixation of nitrogen reaction is 1.09 into 10⁻⁻5 मोल पर dm cube। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अगला न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास और वो है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। When nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia, the equilibrium mixture contains 0.31 mole per dm cube and 0.50 mole per dm cube of nitrogen and hydrogen respectively. If the Kc is 0.50 mole minus 2 dm6, what is the equilibrium concentration of ammonia? जी, तो आप देखिए कि इसमें हमारे पास इस रिएक्शन में भी, इस क्वेश्चन में भी हमें रिएक्शन गिवन नहीं है, तो हम जो है रिएक्शन यहाँ पर जो है ले लिया हमने। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कैसे होती है, नाइट्रोजन जो है हवा में मौजूद वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और अमोनिया गैस बनाती है, दैट इज बेसिकली फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन। इस प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट में मौजूद वो फिक्स होती है और उसको जो है फिक्स करती है नेचुरली, ये प्रोसेस होता है। अब हमें क्या क्या गिवन है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 0.31 हमें गिवन है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.50 मोल पर डीएम क्यूब गिवन है, अमोनिया की कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है और इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है वो क्या है 0.50 मोल माइनस 2 डीएम से। शुरू करते हैं क्वेश्चन आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस टेक प्लेस, दिस वन, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। The Kc value for this reaction is Kc is equal to, प्रोडक्ट्स क्या है, अमोनिया है, तो NH3 का स्क्वायर चला गया डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्यूब। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्यूब आ। अब हम यहाँ पर जो है वैल्यूज पुट करते हैं, तो Kc की वैल्यू क्या है 0.50 इज इक्वल टू अमोनिया की, हमारे पास जो रिएक्शन अमोनिया की जो है वैल्यू वो क्या है, अमोनिया की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इनका हमें कंसंट्रेशन का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है 0.31 और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है 0.5 का क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब था ना, तो इसकी क्यूब आ, वैल्यूज पुट कर ली। अब हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व जब किया हमने इसको, तो हमारे पास ये दोनों यहाँ डिवाइड हो रहे थे, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.31 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का क्यूब। जब हमने इसको रिजॉल्व किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया, कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करेंगे 0.01875। ये हमारे पास अमोनिया की जो है कंसंट्रेशन का स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन टेक रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट। तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो क्या आ गई, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.14 मोल पर डीएम क्यूब, DM-3 या फिर डीएम क्यूब। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लें इसका, इसमें भी हमारे पास रिएक्शन गिवन नहीं था। अगर हमें रिएक्शन गिवन नहीं होगा तो आपने रिएक्शन खुद लिखना होगा, समझ आ रही है बात। तो दैट इज द ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। अब रिजल्ट की हेडिंग नीचे लिखेंगे और रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, मैं आपको रिजल्ट राइट डाउन करवाता हूँ। रिजल्ट में आप बच्चों लिखेंगे इसका कि हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन, लिखिए बच्चों, the concentration of ammonia in nitrogen fixation reaction
इज 0.14 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारे पास आज की क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, और अगला यूनिट फिर हम अब शुरू करेंगे आप लोगों के साथ, यूनिट नंबर 10। अल्लाह हाफिज।